नमस्कार साथियों, आज बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं आपका भाई केजरी बवाल आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत गंभीर मुद्दे मेरे दिमाग में आते हैं, बहुत गंभीर। अरे एक मिनट, ये क्या हो गया? सबको पता चल गया। एक मिनट, इसको थोड़ा एडिट कर देना, बहुत क्रांतिकारी, इसको निकाल देना, इसको हटा देना यहाँ से, इसको मैं रख देता हूँ साइड में, साइड से इसको हटा देना। अब ये वाला सीन लगाना, ये वाला लगाना। आपको नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। साथ ही नवरात्रे चल रहे हैं, ये वाला रखना, वो टोपी वाला हटा देना, ये वाला। दोस्तों, आज मैं एक गंभीर सवाल लेकर के आया हूँ, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मन नहीं कर रहा था किस मुंह से आपके बीच में आता, मुंह एक ही है, वो दिखाने लायक बचा नहीं है। आज ये देश जवाब मांगता है। आपको तो पता होगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ गया। वक्फ, जैसे वक्फ बोलने में हवा निकलती है, फ से ऐसे हवा निकलती है, ऐसे ही वक्फ बोर्ड की हवा निकाल दी इन लोगों ने। अच्छा तो नहीं किया ये? क्या 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 संबंध है इस बात का? आज मैं आपको बताता हूँ। बाबर, हुमायूं, ये खास तौर पे मेरे दिल के बहुत करीब था। औरंगजेब और ये तुगलक, ये क्या इसीलिए कब्र में गए थे? ये इसीलिए तो कब्र में नहीं गए थे कि कल को वक्फ संशोधन भी ये लोग ले आएंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो लोग कब्र में और हम लोग सब्र में रहें, ऐसे नहीं हो सकता। हम लोग बहुत बेसब्रे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा इससे? क्या हो जाएगा? गाने बदल जाएंगे? गाने तो बदल जाएंगे। जहाँ जहाँ वक्त था वहाँ वहाँ वक्फ लगा दो। जैसे वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। बहुत बेसुरे गाने गाता हूँ। जहाँ जहाँ वक्त है वहाँ वहाँ ये लोग वक्फ लगाना चाहते हैं। ऊपर से धमकाते हैं। अमित शाह जी ने भरी पार्लियामेंट में कह दिया, भरी पार्लियामेंट के अंदर, देखो भाई ये देश का कानून है, सबको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देश के कानून को नहीं मानोगे, ऐसा कैसे बोल सकते हो? दोस्तों, दिल में छेद हो जाता है। लेफ्ट साइड में दिल पे हाथ रख के टेढ़ी उंगली के साथ बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है। ऐसे करके वो लोग डांटते हैं, और ऊपर से हमारा वहाँ कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं जाता। हम है ही नहीं वहाँ पे, हम तो दिल्ली से भी हार गए। तो अब ये जो वक्फ बोर्ड आया है, ये संशोधन जो बिल आया, शोधन यानी कि शोध करके बनाया गया, संशोधन इसी सन में आना था ये। आज मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग तो कहते हैं कि जमीनों का वक्फ हो जाएगा, सारा संशोधन हो जाएगा। अब जो मेरा शीश महल था, औरंगजेब खुद वक्फ करके गया था उसको, ये लोग कैसे ले सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। आज कितनी पीड़ा मुझे हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी पीड़ा है, कितना दिमाग में मेरे कीड़ा है। ये मैं कुछ नहीं बताना चाहता आपको। बहुत मन दुखी है, अवसादित हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा के दौर से गुजर रहा हूँ। इतने दिनों के बाद वीडियो बनाने आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फालतू की नौटंकी मैं करूँ वीडियो में बैठ के, लेकिन इन लोगों ने करवा लिया मुझसे। ये इनकी वजह से करना पड़ रहा है, इनकी वजह से वीडियो बनानी पड़ रही है। वक्फ बोर्ड सुधार दिया इन लोगों ने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें बहुत कुछ दे के गए हैं वो लोग, बहुत कुछ मुगल दे के गए हैं। आज मैं आपको बताता हूं, एक गरीब कोई अंडे वाला, ऑमलेट बनाने वाला, वो इतनी जमीन दे गया, वक्फ कर गया अपने पूरे खानदान के नाम, किसी को दीन में दे दी, उसने किसी को सोसाइटी के नाम कर दी, वक्फ में कर गया। वो बेचारा रेहड़ी लगाने वाला, एक गरीब अंडे वाला, ऑमलेट वाला, ये तो इतने अमीर होकर भी नहीं कर पा रहे। वो तो गरीब ऑमलेट वाला दे गया, इतने बीघे जमीन दे गया, जिसके पास खुद की रेहड़ी लगाने की जगह नहीं थी, वो वक्फ करके चला गया इतनी जमीन। ये दिल होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे रेहड़ी पटरी वाले वक्फ करके चले गए जमीनें? हाँ, ऐसा ही हुआ है। बहुत से गरीब लोग थे जिनके पास अपने रेहड़ी पटरी लगाने की, पंचर की दुकान लगाने की जगह नहीं थी, वो लोग वक्फ करके चले गए। कई किलोमीटरों तक की जमीन वक्फ करके चले गए, रेलवे स्टेशनों की जमीनें वक्फ करके चले गए। इसके लिए गुर्दा चाहिए दोस्तों, जिगरा चाहिए, इसके लिए दिल चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, जो इन लोगों के पास नहीं है। इन लोगों के पास तो सब कुछ है, पैसा भी है, धन भी है, सरकार भी, ये तो नहीं देते गरीबों को। उन लोगों ने दे दी। जहां भी जगह खाली थी, उनका दिल इतना बड़ा होता था पूर्वजों का। ये जो वक्फ देने वाले पूर्वज थे, अधिकतर लोग ऐसे थे, सबको नहीं कह रहा मैं, अधिकतर ऐसे ही होते थे। जहां भी बड़ा मैदान दिख गया, जहां भी खाली प्लॉट दिख गया, बोले वक्फ का है। ये होता है गुर्दा, इसको बोलते हैं हिम्मत, इसको बोलते हैं लॉन्ग विजन। यानी खुद के पास रेहड़ी पटरी लगाने की जगह नहीं थी, वो लोग समाज को इतनी जमीन दे गए। सोच के देखना, कभी दिल दहल जाएगा, मन मचल जाएगा, दिमाग खोल जाएगा आपका। कितने अच्छे लोग थे वो, कितने बढ़िया लोग थे। जहां भी जमीन दिखती थी अपनी मर्जी से दे देते थे दान समाज को। समाज ले लेता था, समाज भी उन्हीं का ही था।
ऐसे लोग दोस्तों खो गए हैं, अब नहीं मिलते आज के डेट में। मैंने बहुत बनने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली वालों ने मुझे ही बना दिया। मेरा भी बड़ा मन करता था, मैंने भी कई बार कहा था कि वक्फ बोर्ड को जितने भी पैसों की जरूरत पड़ेगी मेरी सरकार देगी। दिया, हमने दिया भी है, लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें वोट ही नहीं दिया। उन्होंने कहा तू तो इन्हीं को दे ले, तो हमारे किसी काम का नहीं है। सजा मिलती है, ऐसी सजा मिलती है दोस्तों। वक्फ बोर्ड के लिए जो हमने काम किया, आज कोई गरीब रोहिंग्या आता है, वक्फ बोर्ड की ताकत बताता हूँ, कोई बांग्लादेशी भी आ सकता है, वो आके कह सकता है कि मेरे पूर्वज वक्फ करके गए थे, वक्फ करके गए थे, वो कह सकता है। वो ये होती है इंसानियत की पावर। इस पावर को ये लोग लाइटली लेते हैं। बांग्लादेश से आके कोई आदमी कह सकता है, सोचो आप, उसका विजन देखना, लोगों का बहुत बड़ा विजन होता है फ्यूचर का, उसका पास्ट का विजन देखो आप, वो कागज बनवा लेता है कहता है कि मेरे दादा के दादा के परदादों ने मुझे वक्फ की थी, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इसको बोलते हैं टाइम ट्रैवलिंग, पीछे जाने वाली मशीन होती है उन लोगों के पास। वो बता देते हैं कि मेरे दादाजी के परदादा अंडे की रेहड़ी लगाते थे, और वो ये 15 किलोमीटर की जमीन को वक्फ करके चले गए। सरकार को मानना पड़ता था। ये होती है उसकी पावर, ये थी उसकी पावर वक्फ। वो जो ऐसे बोलते थे, ऐसी खाली हवा नहीं निकलती, सीटी बजती थी एक जमाने में, हवा तो अब निकल रही है। तो एक आम आदमी की पावर को छीना इन लोगों ने। अब कोई आम आदमी आप ये नहीं कह सकता कि ये मुझे वक्फ हो सकती, मुझे वक्फ हो रखी है, नहीं कह सकता है। वो नहीं हो सकती, जांच हो जाएगी, कागज दिखाने पड़ जाएंगे उसके, तो कागज दिखाने पड़ जाएंगे। अब तो दिल्ली में मैं भी नहीं बैठा, वरना कागज वागज सब बनवा देता कागज क्या, मैं तो गत्ता ही बनवा देता। गत्ता क्या, बोर्ड, बल्कि वक्फ बोर्ड है तो बोर्ड बनवा देता। पूरा बोर्ड पे लिखवा देता कि हाँ ये फलाने 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 रेहड़ी पटरी वाले बेचारे कोई गरीब आदमी, इनको वक्फ कर गए इतने किलोमीटरों की जमीन है। ये सब शिक्षा लेने की जरूरत है। आने वाला समय और भी खतरनाक होगा। आज मुझे औरंगजेब का दिया हुआ मेरा शीश महल जो वक्फ करके गया था, वो छीन लिया इन लोगों ने। उसका म्यूजियम बनाएंगे, कल को ये बोलेंगे हम कुछ भी बनाएंगे। आखिर कब तक जो हमारा एक आम आदमी, अभी तो उसके पास एक पावर है अपने देश में, वो बोल सकता है कि मुझे वक्फ हुई हुई है जमीन, वो पावर ये लोग छीन लेना चाहते हैं। साथियों, बहुत गलत हो रहा है। मेरी आपसे अपील है, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने आया हूँ, बहुत बिजी चल रहा था मैं, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी बहुत बिजी था, केजरीवाल बहुत बिजी था। आज मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दो। दोबारा से सिलसिला शुरू करते हैं। आओ दोस्तों, दोबारा वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू करते हैं। और मैं इस वीडियो को वक्फ करके जा रहा हूँ, वक्फ करके जा रहा हूँ मैं सारी जनता के नाम, सारे फॉलोअर्स के नाम, सारे मेरे भाई बहनों के नाम मैं वक्फ करके जा रहा हूँ। आप में से कोई भी इस पर लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कुछ भी कर सकता है। वक्फ हो गई आज से ये वीडियो वक्फ हो गई। बस, धन्यवाद दोस्तों।